हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर का जो टाइटल था वो था हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने हमारी एक्सरसाइज 6.1 का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ 6.1 इज लीनियर पेयर एक्सिस एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ वी हैव टू मूव ऑन एक्सरसाइज 6.2। अब हम हमारी एक्सरसाइज 6.2 मूव कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारा जो टाइटल रहेगा टॉपिक का वो रहेगा पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होके आए हैं पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, तो आज हम उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन विथ रेफरेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस इंक्लूडिंग लाइंस एंड एंगल कॉन्सेप्ट। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। आपको टीचर ने बताया होगा कि व्हेन द लाइन नेवर मीट दे मूव टूवर्ड्स इन्फानाइट्स, कि ये दोनों लाइंस आपकी क्या होगी, इन्फानाइटली मूव करेगी और कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये लाइंस जो होगी वो लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस। यानी कि लाइंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और ये लाइन अगर हमारी कभी भी नहीं मिलती है तो वो लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन। तो फॉर द रियल टाइम एग्जाम्पल वी कैन सी दैट रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो ट्रैक है वो ट्रैक क्या होता है, पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होता है। वो हमेशा आपको पैरेलल ही दिखता है, कभी भी वो आपस में मीट नहीं होती है। सेकेंडरी थिंग कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें टू लाइंस कुछ इस वे में है, बट व्हेन वी एक्सटेंड दीज लाइन एंड दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस का। नाउ वी हैव वन मोर डेफिनेशन अबाउट द पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन को आपसे जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहते हैं कि टू लाइंस पैरेलल होती है, क्योंकि वो कभी भी आगे बढ़ाने पर वो कभी भी मीट नहीं होती है। नाउ वी हैव टेक्निकल डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ पैरेलल लाइन, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए, दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं कहूं कि ये लाइन मेरी L है और ये लाइन मेरी M है, L और M के बीच की जो डिस्टेंस है ये D, ये D अगर हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये D हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अगर ये 10 सेंटीमीटर है, यहां पर भी ये 10 सेंटीमीटर है, ईच एंड एवरी पॉइंट इफ यू आर टेकिंग मैनी पॉइंट्स ऑन दीज लाइन, और हर पॉइंट पर इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या रहती है, अगर कांस्टेंट रहती है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कांस्टेंट, द लाइंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन की हमारी टेक्निकल डेफिनेशन रहेगी। ओके, नाउ अब हमें यहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट में। हमारी एक्सरसाइज 6.2 में क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है वो कॉन्सेप्ट आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले एक डायग्राम को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है कि मैंने कहा कि ये आपके पास एक AB एंड CD पैरेलल लाइंस है। ओके, और इस पैरेलल लाइन को EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या लाइन होगी, जो लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हुए आ रही है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ओके, नाउ जैसे ही यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन आई तो देखिए इन लाइंस के कुछ फॉर्मेशंस बने गए हमारे पास। क्या क्या फॉर्मेशंस बन गए, यहां पे देखिए कुछ एंगल्स बिल्डअप हो गए। जैसे ही यहां पे ट्रांसवर्सल आई तो यहां पर ये 4 एंगल बन गए, जिसको मैंने एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4 यहां पर कंसिडरेबल कर दिया। सिमिलरली यहां पर इस पोर्शन में भी उसी तरह के कुछ एंगल्स फॉर्म हुए, दैट इज एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ओके, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए हैं। अब आज के टॉपिक में हमें यही सारा डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से एंगल यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें यहां पर डिस्कस करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपको यहां पर क्या करना है कि जैसे ही मैंने यहां पर पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की तो यहां पर 8 एंगल बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो बन गए वो 8 एंगल हमारे पास बिल्डअप हो गए। अब इनमें से देखिए जो 4 एंगल्स हैं वो 4 एंगल्स जो कहलाएंगे वो हमारे कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। आई राइट हियर exterior angle,
एंड 4 एंगल्स जो है वो हमारे कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल होंगे? जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, और कौन कौन से एंगल जो होंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल जो इस लाइन के आउटसाइड बन रहे हैं, यानी कि 1, 2 और 7, 8, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 जो है वो हमारे कौन से एंगल बन गए? एक्सटीरियर एंगल बन गए। अब 3, 4 एंड 5, 6 ये देखिए इन दोनों लाइन के इनसाइड बनने वाले एंगल है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, 4 एंड 5, 6, एंगल 3, 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म होंगे और इंटीरियर एंगल भी फॉर्म होंगे। नाउ वी हैव समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट दिस डायग्राम कि आपको इस डायग्राम को पूरा ऑपरेट कर लेना है। देखिए किस तरह से ऑपरेट करना है। तो देखिए जैसे यहां पर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो अब तक हमने जो एक्सरसाइज 6.1 का पढ़ा है वो यहां पर किस तरह से एनकैप्सुलेट हो रहा है, वो एनकैप्सुलेशन हमें यहां पर देखना है। तो देखिए मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे बता रहा हूं आपको एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 4, अगर मैं इस डायग्राम को बॉटम से देखता हूं कि ये एक लाइन है और यहां से एक रे आई, तो यहां पर एंगल 3, 4 भी कौन सा पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो 3, 4 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अब आप इस व्यू से देखिए कि ये एक लाइन है और ये एक रे आ गई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। सिमिलरली आप उधर से देखते हैं तो ये एक लाइन है और एक ये रे है, तो एंगल 2 और 4 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में आपको कि हमने यहां पर लीनियर पेयर एग्जाम भी यहां पर अप्लाई की है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 में हमारी लीनियर पेयर एग्जाम अच्छे से पढ़ ली है, तो उसी को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली 5 प्लस 6 का सम भी 180 होगा, 7 प्लस 8 का सम भी 180 होगा, 5 प्लस 7 का सम भी 180 होगा और 6 प्लस 8 का सम भी 180 होगा। यानी कि हमने एक कॉन्सेप्चुअली हमने बहुत अच्छी सी एक कॉन्सेप्ट देख लिया। हमने क्या कॉन्सेप्ट देख लिया कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस 2 is 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4 is equal to 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री। ये 4 पार्ट्स मैंने इस अपर साइड के मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए। ओके, सेकेंडरी थिंग अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज ऑल्सो 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 7 is equal to 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 8 is also 180 डिग्री। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहां पर पैरेलल लाइंस ली और एक इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन लिया है, वो ट्रांसवर्सल लाइन हमने यहाँ पे ली, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल कौन कौन से फॉर्म हुए? तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, लीनियर पेयर एंगल, और अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट से हम इसको देखने वाले हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा कहेगा वो क्या कहेगा कि अब हमें इसे देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में अगर आप इसे चेकआउट करते हैं तो यहां पर हमने ये लिखा था लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हुए, ये वाले सारे हो गए यहां पर। अब हम इसको देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल की फॉर्म में अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं तो देखिए ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 5 और 8 दोनों भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू होगा एंगल 8 और एंगल 6 और 7 दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है, एक तो 180 की और एक इक्वलिटी की। यानी कि लीनियर पेयर एंगल में तो दो एंगल का सम आपका कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपके टू एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा, ये हमने देखा लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल का। नाउ अब जो हम हमारी एक्सरसाइज 6.2 में जो फोकस करने वाले हैं वो किस टाइप के
एंगल्स आने वाले हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने। तो 6.2 को बिफोर स्टार्टिंग 6.2 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि हमारे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल होंगे आपके? सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब भी हमारे पास बात आती है तो देखिए ध्यान में रखना कि उसके जैसा ही हूबहू दिखने वाला एंगल कौन सा है, सेम एज इट इज एंगल कौन सा एंगल होगा जो उसको एक दूसरे को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। कि सपोज अगर जैसे मैं बोलता हूं ये मेरा पाम है, इस पाम को मैं अगर इस पाम के ऊपर रख लेता हूं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दैट मींस ये क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। सिमिलरली अब हमारे पास यहां पर हमें ये डिस्कस करना है कि यहां पर ऐसा कौन सा एंगल है जो उस एंगल को ओवरलैप कर सकता है, एज इट इज बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला है, वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो देखिए आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, अगर मैं इस डायग्राम को यहां से इन बिटवीन में क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। ओके, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि मैंने इस डायग्राम को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपने इसको कट कर दिया, तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन एक अलग पोर्शन बन गया और नीचे वाला पोर्शन एक अलग पोर्शन बन गया। ओके, नाउ आई एम पिकिंग दिस पोर्शन। मैं इस पोर्शन को यहां से पिक कर रहा हूं और मैं इसके ऊपर पुट कर रहा हूं। मैं यहां से इस पोर्शन को पिक कर रहा हूं और मैं इस पोर्शन के ऊपर पुट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहां से आपने इसको उठाया और इसके ऊपर पुट कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। तो यहां पर क्या होने वाला है, तो देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने इसके दो पार्ट किए, दो पार्ट करके हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर पुट कर देंगे। तो क्या होगा, एंगल 1 के ऊपर कौन आ जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा एज इट इज। जैसे मैंने कहा कि ये पाम इस पाम को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो क्या होगा, 1 को कौन कर लेगा, एज इट इज 5 ओवरलैप कर लेगा। 3 को कौन ओवरलैप कर लेगा, 7 ओवरलैप कर लेगा। एंड 2 को कौन ओवरलैप कर लेगा, 6 ओवरलैप कर लेगा। एंड 4 को कौन ओवरलैप कर लेगा, 8 ओवरलैप कर लेगा। तो ये जो एंगल हुए, ये एंगल जो कहलाएंगे आपके, जो एक एंगल को दूसरे एंगल से क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, या न्यूमेरिकली उसके बिल्कुल इक्वल है। यहां पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की आपकी बुक के अंदर एक्सिम है, नॉट ए थ्योरम, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है। आपने क्या किया, आपके पास कोई डायग्राम था, उस डायग्राम को आपने उठाया और उसके ऊपर आपने वो प्लेस कर दिया। तो आपका क्या होगा, अगर वो ओवरलैपिंग हो रहा है तो आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास कोई 2 नोटबुक है और एक नोटबुक के ऊपर दूसरी नोटबुक आपने रख दी, उसने ओवरलैप कर ली, तो वो क्या हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग हो गई उसकी। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो यहां पर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए, 1 और 5 इक्वल हुए। तो यहां पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। तो 1 5 के इक्वल है, राइट। एंड 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। 3 7 के इक्वल होगा। एंड एंगल नंबर 4 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। नाउ अब हमारे पास वापस हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि वी नीड। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए सबसे पहली बात, अल्टरनेट वर्ड पे आपको फोकस करना है, अल्टरनेट, फिर वो फोकस करना आपको इंटीरियर, यानी कि यहां पर इंटीरियर वर्ड आया। तो इंटीरियर वर्ड आया यानी कि हमने यहां पर डिस्कस किया कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, 3 4 5 8, यानी कि हमें फोकस करना है 3 4 5 और 6। तो यानी कि 3 4 5 6 इन एंगल्स के ऊपर हमें फोकस करना है। तो ये एंगल हमारे कौन से होंगे, अल्टरनेट नहीं सॉरी, दैट इज इंटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल में अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन इधर खड़ा है तो आपके अपोजिट साइड में जो होगा वो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिव पर्सन होगा। तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि अगर मैं बोलता हूं कि एंगल 3 जो है, इस 3 का अल्टरनेट कौन है, तो अल्टरनेट 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है।
4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यहां पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 और 4 का तो कोई रिलेशन आएगा ही नहीं। यानी कि ये एक लाइन है, इस लाइन के अपोजिट साइड में एक एंगल, दूसरा एंगल उसके अपोजिट साइड में, तो यानी कि इसके अपोजिट साइड में जो एंगल आएगा, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 3 and 6 का। सिमिलरली 4 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो कौन होगा, 5 होगा, एंड दे आर लॉजिकली इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो कौन होंगे, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो होगा वो होगा आपका एंगल 5 के इक्वल। तो देखिए इंटीरियर एंगल की बात करी थी हमने, तो इंटीरियर में हमने बात करी थी हमारे एंगल कौन कौन से काउंट होंगे, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ये एंगल ही हमने यहाँ पे काउंट किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जहां भी आपको Z बनता हुआ नजर आए, जहां भी आपको Z बनता हुआ नजर आए, चाहे वो किसी भी तरह का Z हो, इस तरह का भी हो सकता है, ओके, किसी भी तरह का Z हो, तो देखिए यहां पर देखिए ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के अल्टरनेट, यानी कि इस एंगल का अल्टरनेट को कौन होगा, इधर होगा, इस लाइन के इधर। तो ये एक Z बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो जहां पे भी आपको Z बनता हुआ नजर आए, वो एंगल में जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए यहां पर देखिए ये एक Z बन रहा है, तो Z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका, इक्वल होगा। सिमिलरली आपके पास ये देखिए ये भी एक Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दीज एंगल आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहां पर हमने जो मोस्ट प्रॉपर्टी देख ली, हमने वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी देख ली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की देख ली हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की देख ली। अब हमें यहां पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है, वो बचा है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए यहां पर अल्टरनेट वर्ड था, यहां पर को वर्ड है, तो को वर्ड का मतलब होता है साथ वाले। तो साथ वाले की बात करेंगे तो यहां पर तो पहले हम क्या कर रहे थे, 3 के अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल की बात कर रहे थे। अब हम को की बात करें तो 3 के साथ वाला, यानी कि 3 के साथ चलने वाला एंगल कौन है, 5 है, और 4 के साथ चलने वाला एंगल कौन है, 6 है। तो देखिए यहां पर 3 और 5 के बीच में कोई एक रिलेशन होगा, 3 और 5। तो 3 और 5 देखिए इक्वल तो नहीं हो सकते, 4 और 6 भी इक्वल तो नहीं हो सकते, मगर यहां पर एक प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों का जो सम होगा वो सम कितना होगा, 180 होगा। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी लाइन पैरेलल लाइन से और वहां पर एक इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो सेम साइड में बनने वाले एंगल्स का जो सम है वो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो एंगल का जो सम होगा, सेम साइड वाले उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार वापस यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि हमने सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे, फिर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखे, फिर हमने को इंटीरियर एंगल देखे। तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 में ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत यूज में आने वाला है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि अगर मैं इस डायग्राम को यहां से कट कर देता हूं, तो इस डायग्राम को उठा के मैं अगर इसके ऊपर पिक करता हूं तो क्या होगा, ये इसको ओवरलैप कर लेगा। तो जो एंगल जिसको ओवरलैप करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना रहेगा। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा है किसका, Z का, कि आपके डायग्राम में जहां पे भी Z बन रहा है तो Z में जो ये एंगल बन रहे हैं ये एंगल आपके क्या होंगे, अभी जैसे हमारे पास वो एक Z इस तरह से भी बना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो ये Z जहां पे भी बनेगा वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। और लास्ट हमने देखा को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल हमें किसको बोलेंगे कि
सेम साइड में बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पर भी इंटीरियर वर्ड आया है, तो इंटीरियर वर्ड जैसे आया तो आपके एंगल जो काउंट होंगे वो 3, 4, 5, 6 ही काउंट होंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको अच्छे से डायग्राम का ऑपरेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन कौन से एंगल किस तरह से कहां कहां होते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Now we have one another option for that exercise कि आपको एक कॉन्सेप्ट और यहां पर देखना है, that is lines parallel to the same lines, lines parallel to the same lines। बहुत ऑरली कॉन्सेप्ट है, lines parallel to the same lines। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन के पैरेलल अगर लाइन होगी तो वो लाइन भी क्या होगी, उसके पैरेलल होगी। तो देखिए यहां पे ध्यान से समझना कि अगर मैंने कहा आपको लाइन ए है मेरे पास, ओके, लाइन ए जो है वो लाइन बी के क्या है, पैरेलल है। लाइन ए जो है लाइन बी के क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। अब मैंने कहा कि एक लाइन मेरे पास सी है, वो सी बी के पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी के पैरेलल हो गया। अगर हम एक लाइन के पैरेलल लाइन अगर हम बनाते जाते हैं तो सारी लाइनें आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि लाइन ए जो है आपकी वो पैरेलल है बी के, और बी जो पैरेलल है वो सी के पैरेलल है। तो इनडायरेक्टली आपकी लाइन ए और सी बी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि हमारी बी लाइन को हम यहां से रिमूव कर दे तो ये दोनों लाइनें भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो टॉपिक कहलाएगा, चाहे कितनी भी लाइन हो, अगर मैं यहां पर एक फोर्थ लाइन और लेता हूं तो ये फोर्थ लाइन भी अगर पैरेलल आती है तो ये सभी लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो द कॉन्सेप्ट इज लाइन पैरेलल टू द सेम लाइंस। ओके, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आपको यहां पर देखनी है। अब देखिए यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने पूरे डायग्राम में देख लेते हैं। मैं आपको थ्योरम्स जो है वो थ्योरम्स आपको अपनी एक्सरसाइज में देखनी है, उनको राइट डाउन करना है और उनको अंडरस्टैंड करना है और आपको उसका स्टेटमेंट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस चैप्टर की लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस एंड पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमारी एक्सरसाइज 6.2 में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज 6.2 का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।